मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम न्यू टॉपिक इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स हमारा अब तक जितना भी इंटीग्रेशन का हमने टॉपिक पढ़ा है उनसे एकदम डिफरेंट है। इसमें हमारे पास 2 फंक्शन गिवन होंगे और दोनों फंक्शन वे ऐसे गिवन होंगे, यदि हम किसी एक फंक्शन को सपोज करते हैं और उसका डी बाई डी एक्स करते हैं तो जो सेकंड फंक्शन है वो डी बाई डी एक्स हमें गिवन नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हमें फर्स्ट और सेकंड 2 फंक्शन सपोज करने होंगे और सबसे पहला काम हमारा प्रॉपर चॉइस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हम सदैव उस फंक्शन को मानने की कोशिश करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, जैसे log x, साइन इनवर्स x या फिर x का फंक्शन साइन x के साथ लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम x के फंक्शन को भी फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। यदि हम उसे सेकंड फंक्शन मानेंगे तो इंटीग्रेशन में फंक्शन की पावर इंक्रीज होती जाती है और ऐसी कंडीशन में हमारा क्वेश्चन कभी भी एंड नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के फार्मूले पर ध्यान देते हैं। इफ 2 फंक्शन f1x and f2x are given तो then integration of f1x into f2x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब जो भी रिजल्ट इससे आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ x log x। अब यहाँ पर log x का हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो ऐसी कंडीशन में हम log x को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे। अब फार्मूले की हेल्प से फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब जो रिजल्ट आएगा उस कंप्लीट यानी इसका जो रिजल्ट आएगा उसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन हमारा सेम, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx। x से x का फंक्शन कैंसिल। अब x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, अब यहाँ पर x बाई 2 है तो 1 बाई 2, x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब कंप्लीट में से 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉमन, तो x स्क्वायर बाई 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर log x माइनस 1 बाई 2 प्लस c। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है। तो हम सबसे पहले एक बार फिर फोकस करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसका फिर x के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरह से हम
क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, फर्स्ट फंक्शन हमारी कोशिश ऐसे फंक्शन को सपोज करने की होगी जिसका डी बाई डी एक्स यानी इंटीग्रेशन हमें गिवन नहीं है, तो उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे जिससे कि उसका हमें फर्स्ट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना होता है। और सेकंड फंक्शन हमेशा ऐसा फंक्शन सपोज करेंगे जिसका डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन जानते हैं या इंटीग्रेशन कर चुके हैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के क्वेश्चन करते हुए हम इस रूल का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ये जो रूल मैं बता रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन की चॉइस के लिए है। आइलेट, आई इट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इट मीन्स साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स। तो ये 6 फंक्शन होते हैं हमारे पास, सेक इनवर्स और कोसक इनवर्स। इनको हमेशा फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे। इनको फर्स्ट फंक्शन मानने का मीन्स है क्योंकि इनका हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पता है। साइन इनवर्स एक्स का हमने कोई भी फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा, इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली हम कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना होता है। इसी तरह एल, लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन से मतलब log x, log 1 प्लस एक्स, तो इसी तरह की कई इसकी फॉर्म हो सकती हैं, इनको भी हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे क्योंकि log x का भी हमने कोई डायरेक्टली फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको भी फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अब ए यानी एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन से इट मीन्स है एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक अपवाद है, यदि ये एल्जेब्रिक फंक्शन log के साथ या साइन इनवर्स के साथ अप्लाई होता है तो उस कंडीशन में हम इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। अदरवाइज यदि ये log x या साइन इनवर्स के साथ नहीं है एल्जेब्रिक फंक्शन तो उस कंडीशन में इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। इसका फर्स्ट फंक्शन मानने का सबसे क्यों मानते हैं इसको फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि जब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं, जैसे x का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर पावर हमारी इंक्रीज होती जाती है इंटीग्रेशन करते हुए। यदि हम इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे तो क्वेश्चन हमारा कभी भी एंड नहीं हो पाएगा, 2 फंक्शन हमेशा बने हुए रहेंगे। इसलिए बस इतना ध्यान रखना है, log x साइन इनवर्स को छोड़कर यदि इनके साथ है तो इसको सेकंड फंक्शन, अदरवाइज एल्जेब्रिक फंक्शन को हम सदैव फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, पता ही है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उनको भी फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, a की पावर x, ये सब हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनको भी फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन किसे सपोज करना है। इस आइलेट को फिर भी विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x dx। अब यहाँ पर साइन 3x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, लेकिन साइन x का हमें इंटीग्रेशन का फार्मूला डायरेक्ट गिवन है, इसलिए x को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे। अब बाई फार्मूले की हेल्प से फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब जो रिजल्ट आएगा उसका कंप्लीट का, यानी कंप्लीट से इट मीन्स ये, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब जैसा कि हमने साइन x का इंटीग्रेशन किया, इसका कोस 3x, अब 3x अपॉन में यानी 3, जैसे ही साइन का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस शब्द यूज करते हैं। अब x का डिफरेंशिएशन 1
और साइन का डिफ्रेंसिएशन माइनस यानी प्लस कोस 3x अपॉन 3dx प्लस सी। अब माइनस 1/3x कोस 3x 1/3 कोस 3x का जब करेंगे तो साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी। तो 1/3 कॉमन लेने पर तो 1/3 साइन 3x माइनस एक्स कोस 3x प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अब सेक स्क्वायर का डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन पता है 10x होता है, तो इसे फर्स्ट फंक्शन है और इसको सेकंड। तो एक बार फिर फार्मूला अप्लाई करते हुए फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। अब जो रिजल्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, x का डेरिवेटिव 1 और सेक स्क्वायर का 10x। अब 10x का इंटीग्रेशन हमें करना होगा। अब हमारा 2 फंक्शन से 1 फंक्शन में क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो जब 1 में चेंज हो गया है तो 10x का हमें फार्मूला पता है log cos। तो यदि cos में अप्लाई करते हैं तो माइनस शब्द यूज होता है, तो log cos x प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 बी का कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। हमें यहाँ पर 2 फंक्शन गिवन है। अब हमें सबसे पहले ये सोचना है कि फर्स्ट फंक्शन किसे सपोज करें। ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। दोनों एक साथ आने के कारण इसमें आइलेट के रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब साइन एक्स का हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन गिवन है, तो जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें गिवन है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सिर्फ इसलिए सपोज कर रहे हैं, यदि मैं इसको सेकंड फंक्शन मानूंगा तो हमारे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई होता ही रहेगा और क्वेश्चन हमारा कभी भी एंड नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम एक्स स्क्वायर यानी एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिकल या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो उसे सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे। अब फार्मूले की हेल्प से फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब जो रिजल्ट इसका आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे। अब एक्स स्क्वायर सेम, साइन एक्स का माइनस का कोस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का 2x साइन एक्स का माइनस कोस एक्स dx। एक बार फिर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि 2 फंक्शन हमारे पास अभी भी गिवन है। जब तक हम कंप्लीट इंटीग्रेशन का एंड नहीं करेंगे, ये साइन नहीं खत्म होगा क्वेश्चन से, तब तक हम इंटीग्रेशन करते ही रहेंगे। अब हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स, 2 को आउटसाइड में, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का d/dx, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब जो रिजल्ट आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे प्लस सी। अब माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 एक्स का 1 कोस एक्स का साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का 1 कोस का साइन एक्स dx
प्लस सी। अब साइन एक्स का एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमारे पास सिंगल फंक्शन है, इसलिए प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन का माइनस 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 प्लस कोस एक्स प्लस सी। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे, ये सेकंड फंक्शन। तो मैंने बताया था कि यदि एक्स स्क्वायर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल या एक्सपोनेंशियल या लोगरिथमिक जो आइलेट में आए थे, रूल अप्लाई हुए थे, उसके साथ यदि x का फंक्शन है तो उस कंडीशन में x को हम फर्स्ट फंक्शन और आइलेट में आए वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार पहला फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का d बाई डी एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। अब हमारे पास पहला सेम e की 2x का e की 2x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, e की 2x का e की 2x अपॉन 2 dx प्लस सी। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर एक बार फिर 2 फंक्शन होने के कारण प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि जिसे हमने फर्स्ट फंक्शन सपोज किया है वो पूरे क्वेश्चन में वो ही फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा। तो अब 1 बाई 2x स्क्वायर e की 2x माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का d बाई डी एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट आएगा फिर उसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन। तो अब 1 बाई 2x स्क्वायर e की 2x माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन का e की 2x अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस। अब फर्स्ट का हम डेरिवेटिव करेंगे यानी 1, e की 2x का e की 2x अपॉन 2 dx प्लस सी। अब एक बार फिर अब ये हमारा सिंगल फंक्शन बच गया है, तो x e की 2x अपॉन 2, इसका जैसे इंटीग्रेशन करेंगे e की 2x बाई 4 प्लस सी। अब कंप्लीट में से 1 बाई 2 e की 2x कॉमन लेने पर तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई 2 प्लस सी। तो कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। इसमें log x है और इसमें tan इनवर्स x है। अब इन दोनों फंक्शन के हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन गिवन नहीं है, यानी कोई फार्मूला हमारे पास प्रेजेंट नहीं है इनके बारे में। तो ऐसी कंडीशन में अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है तो हमें प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करना होगा। अब प्रोडक्ट फार्मूला कैसे अप्लाई होगा उस पर फोकस करते हैं। अब यहाँ log x सिंगल फंक्शन है, तो जब सिंगल फंक्शन है तो हम log x इंटू 1 dx, यानी अब हमने 2 फंक्शन अपनी तरफ से बना लिए, log x को फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकंड फंक्शन। तो log x को फर्स्ट फंक्शन इसलिए सपोज कर रहे हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें गिवन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट फंक्शन सेम फार्मूला अप्लाई करते हुए 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, अब जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब 1 का इंटीग्रेशन x log x। अब log x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x, 1 का जब करेंगे तो x dx। अब x से x कैंसिल,
तो x log x, 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x। अब इसमें से x कॉमन, तो x कॉमन लेने पर तो log x माइनस 1 प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 4 ए का कंप्लीट आंसर। एक बार फिर फोकस करते हैं। log x सिंगल फंक्शन है, सिंगल फंक्शन होने के बाद इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो 1 की हेल्प, log x इंटू 1 की हेल्प से प्रोडक्ट फार्मूला हमने अप्लाई किया। log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें गिवन नहीं है। इसी तरह अब यहाँ पर भी tan इनवर्स x का हमें डायरेक्टली कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में गिवन नहीं है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में जब इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो इसी की हेल्प से tan इनवर्स x इंटू 1 dx। अब tan इनवर्स x को फर्स्ट, 1 को सेकंड। एक बार फिर फार्मूला अप्लाई करते हुए फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें गिवन नहीं है। अब सेकंड का इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब 1 का इंटीग्रेशन x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1 का x dx। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मान लेंगे, यानी ये पीछे का क्वेश्चन जो हम पढ़ चुके हैं उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया। एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स यानी 2x dx इक्वल dt, तो x dx इक्वल dt बाई 2। तो अब क्वेश्चन x tan इनवर्स x dx की जगह dt बाई 2, तो 1/2 को आउटसाइड में dt अपॉन t प्लस c। dt अपॉन t को हम फार्मूला अप्लाई करते हुए x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t की डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हुए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 4b। तो हमें ये दोनों क्वेश्चनों पर विशेष फोकस करना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड, अदर्स बोर्ड्स दोनों सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। अब आइलेट फार्मूले को अप्लाई करते हुए यहाँ tan इनवर्स x है और यहाँ x है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये tan इनवर्स x फंक्शन है, लेकिन इसका हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन गिवन नहीं है। जब इसका इंटीग्रेशन हमें गिवन नहीं है, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन सपोज करते हैं। अब प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करते हुए फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। अब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। अब tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर पावर इक्वल है, या तो हम इसको डिवाइड करें या फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर बनाने की कोशिश करें। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, तो इसमें 1 प्लस और माइनस करने पर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस टर्म से दोनों को डिवाइड करते हैं। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
अब 1 का इंटीग्रेशन x ये माइनस माइनस प्लस और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का इंटीग्रेशन प्लस c। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 log x अपॉन एक्स स्क्वायर, जो ये अपॉन का एक्स स्क्वायर है इसको ऊपर ले जाके इंटीग्रेशन करते हैं। तो log x इंटू एक्स की -2 dx। अब log x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हमें गिवन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको फर्स्ट और सेकंड x की पावर -2 को सपोज करते हैं। अब एक बार फिर फार्मूले की हेल्प से log x सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का d/dx सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका भी इंटीग्रेशन। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की -1 अपॉन -1 log x, तो log x का 1 अपॉन x, इसी तरह इसका हमारा x की -1 अपॉन -1 dx प्लस c। अब ये माइनस का 1 अपॉन में आएगा तो -1 अपॉन x log x प्लस इसको ऊपर ले जाने पर x की -2 dx प्लस c। तो अब इस पर डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करते हैं 1 अपॉन x log x माइनस इसका जो इंटीग्रेशन होगा x की -1 अपॉन -1 माइनस मैंने ये साइन अप्लाई कर दिया। अब इसमें से कंप्लीट में से -1 अपॉन x कॉमन लेंगे तो log x प्लस 1 प्लस c। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ sec की क्यूब x dx। अब sec क्यूब को हम sec इंटू sec स्क्वायर x में ओपन करेंगे, फिर प्रोडक्ट फार्मूला यानी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड से अप्लाई क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec की क्यूब एक बार फिर क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में हम i सपोज कर लेते हैं, तो i इक्वल sec क्यूब x इंटीग्रेशन ऑफ x। अब इस क्वेश्चन को हम sec x इंटू sec स्क्वायर x dx, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें गिवन और इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन गिवन नहीं है। तो इसको जो हमें इंटीग्रेशन गिवन हुआ था वो हमें प्रूफ करके गिवन हुआ था। तो अब थोड़ा सा हम फर्स्ट फंक्शन से सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन कंप्लीट रिजल्ट का इंटीग्रेशन। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने पर tan x इंटीग्रेशन sec x का d/dx sec x tan x, sec स्क्वायर का डायरेक्टली फार्मूला tan x dx। अब tan x इंटू tan x ये हमारा sec स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर हो गया, माइनस sec x। तो ये tan स्क्वायर हो गया, तो इस tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर x -1 में ओपन करते हैं। अब इस sec x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो sec x इंटू tan x माइनस sec क्यूब x dx माइनस माइनस प्लस sec x
dx प्लस सी। अब sec क्यूब x को हम I लिख सकते हैं, तो I इक्वल sec x इंटू टेन एक्स माइनस आई। ये जब I सपोज करेंगे वो माइनस में ही आना चाहिए। तो अब sec x का डायरेक्टली फार्मूला जो हमने पढ़ा है log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब इस I को लेफ्ट में लाने पर I और I ये 2I में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास 2I इक्वल sec x टेन एक्स प्लस log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब 2 को लेफ्ट राइट साइड में ले जाने पर 1/2 sec x टेन एक्स प्लस log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अंडरवुड एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर अंडरवुड एक्स होने के कारण ओनली वन टर्म है, तो वन टर्म होने के कारण हम अंडरवुड एक्स को टी सपोज करेंगे, जिससे कि ये सेकंड यानी प्रोडक्ट फार्मूला इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अंडरवुड एक्स को टी सपोज करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव t के विद रेस्पेक्ट 1/2 x की पावर माइनस 1/2 dx इक्वल dt। तो dx इक्वल टू अंडरवुड x dt। तो अंडरवुड x को कंप्लीट क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करने पर 2t dt। अब dx की जगह रिप्लेस करते हैं 2t dt। तो अब हमारा क्वेश्चन साइन t dx यानी 2t dt। अब t को फर्स्ट फंक्शन, साइन को सेकंड फंक्शन सपोज करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन का d बाई डी टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन। अब जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो 2 साइन टी का माइनस का कोस टी माइनस टी का 1 साइन टी का माइनस कोस टी डी टी प्लस सी। तो अब कोस टी का इंटीग्रेशन करते हैं, तो माइनस टी कोस टी प्लस कोस का हमारा साइन टी प्लस सी। तो टी की वैल्यू जो हमने सपोज की थी, तो 2 माइनस अंडरवुड एक्स कोस अंडरवुड एक्स प्लस साइन अंडरवुड एक्स प्लस सी। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। बस इसमें हमें विशेष फोकस अंडरवुड एक्स को टी मानना है। जैसे हम अंडरवुड टी को सपोज करेंगे, क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, एक्स कोस एक्स, एक्स को फर्स्ट फंक्शन, कोस को सेकंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, log x प्लस 1। तो यहाँ पर सिंगल फंक्शन होने के कारण log x प्लस 1 इंटू 1 dx। फिर log x प्लस 1 को फर्स्ट, 1 को सेकंड सपोज कर लेंगे। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन
अलजेब्रिक फंक्शन के साथ है, इसलिए एक्स स्क्वायर को फर्स्ट, ई की माइनस एक्स को सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, log x अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ log x को t सपोज कर लेंगे, फिर ये log t में कन्वर्ट हो जाएगा, dx की जगह dt आ जाएगा, log t इंटू 1 dt, log t इंटू 1 dt। तो t के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको कोसक स्क्वायर को सेकंड फंक्शन। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन साइन अंडरवुड एक्स का करवाया था, यहाँ अंडरवुड एक्स को t मान लेंगे। हमारा क्वेश्चन सिंगल फंक्शन होने के कारण जैसी सपोज करेंगे वो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप का मैंने सेक क्यूब एक्स डी एक्स करवाया था, इसे कोसक एक्स इंटू कोसक स्क्वायर एक्स लिख लेंगे और आई सपोज कर लेंगे। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो आई यानी सेक क्यूब एक्स अंदर फंक्शन में आएगा, उसे लेफ्ट साइड में लाके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर cos 3x का फार्मूला अप्लाई करेंगे, उस cos 3x का जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। बेटा मैंने ये 8 क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दिए जो क्वेश्चन करवाए थे, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है, इन्हें करिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू बेटा, आज के लिए बस इतना ही।